जय सिया राम जय जय राम। भूमि न छाड़त कपि चरण, देखत रिपु मद भाग। कोटि विघ्न ते संत कर, मन जिमिनी तिन त्याग। जैसे करोड़ों विघ्न आने पर भी संत का मन नीति को नहीं छोड़ता, वैसे ही वानर यानी अंगद का चरण पृथ्वी को नहीं छोड़ता। यह देखकर शत्रु यानी रावण का मद दूर हो गया। जय सिया राम जय जय राम। मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवहु सुदशरथ अजिर बिहारी। कपि बल देखि सकल ही हारे, उठा आपु कपि कै परचारे। गहत चरण कह बाली कुमारा, मम पद गहन तोर उबारा। अंगद का बल देखकर सब हृदय में हार गए। तब अंगद के ललकारने पर रावण स्वयं उठा। जब वह अंगद का चरण पकड़ने लगा, तब बाली कुमार अंगद ने कहा, मेरा चरण पकड़ने से तेरा बचाव नहीं होगा। गहसिन राम चरण सठ जाई, सुनत फिरा मन अति सकुचाई। भयउ तेज हत श्री सब गई, मध्य दिवस जिमि शशि सोहई। अरे मूर्ख, तू जाकर श्री राम जी के चरण क्यों नहीं पकड़ता। यह सुनकर वह मन में बहुत ही सकुचा कर लौट गया। उसकी सारी श्री जाती रही। वह ऐसा तेजहीन हो गया जैसे मध्याह्न में चंद्रमा दिखाई देता है। सिंहासन बैठे सिर नाई, मानहु संपत्ति सकल गंवाई। जगदात्मा प्राणपति रामा, तासु विमुख किमि लह विश्रामा। वह सिर नीचा करके सिंहासन पर जा बैठा, मानो सारी संपत्ति गंवा कर बैठा हो। श्री रामचंद्र जी जगत भर के आत्मा और प्राणों के स्वामी हैं। उनसे विमुख रहने वाला शांति कैसे पा सकता है। उमा राम की भ्रुकुटि विलासा, होई विश्व पुनि पावई नासा। तृण ते कुलिस कुलिस तृण करई, तासु दूतपन कहूँ की मिटरई। शिव जी कहते हैं, हे उमा, जिन श्री रामचंद्र जी के भ्रू विलास यानी भौं के इशारे से विश्व उत्पन्न होता है और फिर नाश को प्राप्त होता है, जो तृण को वज्र और वज्र को तृण कर देते हैं, अत्यंत निर्बल को महान प्रबल और महान प्रबल को अत्यंत निर्बल कर देते हैं, उनके दूत का प्रण कहो कैसे टल सकता है। पुण्य कपि कही नीति विधि नाना, मानन ताहि कालु नियराना। रिपु मद मथि प्रभु सुजसु सुनायो, यह कही चल्यो बाली नृप जायो। फिर अंगद ने अनेकों प्रकार से नीति कही, पर रावण ने नहीं माना, क्योंकि उसका काल निकट आ गया था। शत्रु के गर्भ को चूर करके अंगद ने उसको प्रभु श्री रामचंद्र जी का सुयश सुनाया, और फिर वह राजा बाली का पुत्र यह कहकर चल दिया। हतों ने खेत खिलाई खिलाई, तो ही अवहि का करऊं बड़ाई। प्रथम ही तासु तनय कपि मारा, सो सुनि रावण भयउ दुखारा। रणभूमि में तुझे खेल खिलाकर न मारूं, तब तक यानी अभी पहले से क्या बड़ाई करूं। अंगद पहले ही सभा में आने से पूर्व ही उसके पुत्र को मार चुके थे। वह संवाद सुनकर रावण दुखी हो गया। जातु धान अंगदपन देखी, भय व्याकुल सब भय विषेखी। अंगद का प्रण सफल देखकर सब राक्षस भय से अत्यंत ही व्याकुल हो गए। रिपु बल धरसि हरसि कपि, बाली तनय बल पुंज। पुलक शरीर नयन जल, गहे राम पद कंज। शत्रु के बल का मर्दन कर बल की राशि बाली पुत्र अंगद जी ने हर्षित होकर आकर श्री रामचंद्र जी के चरण कमल पकड़ लिए। उनका शरीर पुलकित हो और नेत्रों में आनंद अश्रुओं का जल भरा है। साँझ जानि दस कंधर, गवन भवन गयऊँ बिल खाय। मंदोदरी रावण ही
बहुरी कहा समुझाई सियावर राम। जय जय राम। मंगल भवन अमंगल हारी, प्रभु सुदशरथ अजिर बिहारी।